से शिव बाबा पधारे। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन, प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदिदेव प्रजापिता श्री बोलते ध्वनियों, ब्रह्ममुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे। सोहनी सूरत मोहनी मूरत ज्ञान के मोती, भव्य मुख पर चंद्रमासी चमकती ज्योति, दिव्य दर्शन दिव्य वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्ममुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे। विश्व में थी पाप की जब घटा छाई, तब विभूति आप जैसी धरती पे आई। एक तार में बंध के सारे बोलते ध्वनियों, ब्रह्ममुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे बोलते ध्वनियों, ब्रह्ममुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे। ओम शांति। आज बाबा की 20 तारीख की मुरली है। मीठे बच्चे अपनी सेफ्टी के लिए विकारों रूपी माया के चंबे से सदा बचकर रहना, देह अभिमान में कभी नहीं आना। प्रश्न है, पुण्य आत्मा बनने के लिए
बाप सभी बच्चों को कौन सी मुख्य शिक्षा देते हैं? उत्तर है, बाबा कहते बच्चे पुण्य आत्मा बनना है तो पहली श्रीमत पर सदा चलते रहो। याद की यात्रा में गफलत नहीं करो। दूसरा, आत्म अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ कर काम महाशत्रु पर विजय प्राप्त करो। यही समय है पुण्य आत्मा बन इस दुख धाम से पार सुख धाम में जाने का। ओम शांति। बाप ही रोज बच्चों से पूछते हैं, शिव बाबा के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि बछड़े वाला है। आत्मा तो अनादि है, बाप भी है। इस समय जबकि बाप और दादा दोनों हैं, तभी बच्चों की संभाल करनी होती है। कितने बच्चे हैं जिनकी संभाल करनी होती है। एक एक का पोता मेल रखना होता है। जैसे लौकिक बाप को भी फुरना रहता है ना, समझते हैं हमारा बाबा भी, हमारा बच्चा भी इस ब्राह्मण कुल में आ जाए तो अच्छा है, हमारे बच्चे भी पवित्र बन पवित्र दुनिया में चले। कहाँ इस पुराने माया के नाले में बह न जाए। बेहद के बाप को बच्चों का फुरना रहता है। कितने सेंटर्स हैं, किस बच्चे को कहाँ भेजना है जो सेफ्टी में रहे। आजकल सेफ्टी भी मुश्किल है। दुनिया में कोई भी सेफ्टी नहीं है। स्वर्ग में तो हर एक की सेफ्टी है, यहाँ कोई भी सेफ्टी नहीं है। कहाँ न कहाँ विकारों रूपी माया के चंबे में फंस पड़ते हैं। अभी तुम आत्माओं को यहाँ पढ़ाई मिल रही है। सत्य का संग भी यहाँ है। यहाँ ही दुख धाम से पार सुख धाम में जाना है। क्योंकि अब बच्चों को पता पड़ा है दुख धाम क्या है। क्योंकि दुख धाम में बाबा कहते हैं बहुत दुखों का पारावार नहीं। तो बाबा को पता है ये मायावी दुनिया में कहीं बच्चे फंस न जाए। सुख धाम क्या है? बरोबर अभी दुख धाम है। हमने पाप बहुत किए हैं। सभी बच्चों को मालूम है कि हमने क्या क्या कर्म किए हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चों को भी मालूम है, बाप को भी मालूम है। तो बाबा कहते हैं, बाबा पूछना चाहते कितने पाप किए हैं। हमने पाप बहुत किए हैं और वहाँ पुण्य आत्मा ही रहती है। यहाँ पाप करते हैं, सत्युग में सभी पुण्य आत्माएं रहती हैं। वहाँ पाप का नाम निशान भी नहीं रहता। हमको अभी पुण्य आत्मा बनना है।
जितना बाबा को याद करेंगे, देहाभिमान निकलता जाएगा, उतने ही हम पुण्य कर्म करते जाएंगे, पुण्य आत्मा बनते जाएंगे। अभी तुम हर एक अपने से अपने 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी जान गए हो। दुनिया में कोई भी 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं जानते हैं। अभी बाप ने आकर सारी जीवन कहानी समझाई है। अभी तुम जानते हो हमने पूरा पुण्य आत्मा बनना है याद की यात्रा से। इसमें ही बहुत धोखा खाते हैं। गफलत करने से बाप कहते हैं इस समय गफलत अच्छी नहीं है। 4 युग में से बाबा कहते हैं ये एक युग मिला, वो भी थोड़ा सा समय, इसलिए बाबा कहते हैं ये गफलत करने का समय नहीं है। जितना हम समय को सफल करेंगे तो बाबा कहते हैं समय हमको एक दिन आगे बढ़ा देगा। अर्थात श्रीमत पर चलना है। उसमें भी मुख्य बात कहते हैं एक तो बाप की याद से यात्रा में रहो, दूसरा काम महाशत्रु पर विजय प्राप्त करो। बाप को सब पुकारते हैं क्योंकि उनसे शांति और सुख का वर्षा मिलता है। बाबा कहते केवल बच्चे याद नहीं करते, भक्त आत्मा भी भगवान को याद करते हैं। कुछ नहीं चाहिए दुनिया में, अभी क्या चाहिए? सुख और शांति चाहिए। आत्माओं को चाहिए, शरीर को नहीं। बाबा कहता सभी आत्माएं दुखी और अशांत हो गई हैं। आगे देह अभिमान में थे तो कुछ पता नहीं पड़ता था, जो कि बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि अच्छा भला बुरा का ज्ञान भी नहीं था। इसलिए बाबा कहते हैं लोगों को महसूस भी नहीं होता था कि हम क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या बुरा करते हैं। अभी बच्चों को आत्म अभिमानी बनाया जाता है। नए को पहले पहले एक हद के, दूसरा बेहद के बाप का परिचय देना है। बेहद बाप से स्वर्ग बहिष्ठ नसीब होता है। सबके नसीब में नहीं है स्वर्ग। लोग तो मरने के बाद कहते हैं स्वर्ग गया, लेकिन बाबा कहते हैं तुम बच्चे स्वर्ग में जाते हो जहाँ पर दुख अशांति का नाम निशान नहीं होगा। हद के बाप से 2 जग अर्थात नरक नसीब होता है। बच्चा जब बालिग बनता है तो प्रॉपर्टी का हकदार बनता है। जब समझ आती है तो धीरे धीरे माया के अधीन बन पड़ते हैं। यह सब है रावण राज्य। बिकारी दुनिया की रस्म रिवाज। अभी तुम बच्चे जानते हो यह दुनिया बदल रही है। इस पुरानी दुनिया का विनाश हो रहा है। एक गीता में ही विनाश का वर्णन है और कोई शास्त्र में महाभारत महाभारी लड़ाई का वर्णन नहीं है। गीता का ही यह पुरुषोत्तम संगम युग, गीता का युग माना आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना। गीत ही देवी देवता धर्म का, गीता ही देवी देवता धर्म का शास्त्र है। तो ये गीता का युग है। इस युग में सच्ची गीता भगवान आकर सुनाते हैं, जबकि नई दुनिया स्थापन हो रही है। मनुष्यों को भी बदलना है। बाप तो आए हैं बदलाने के लिए, लेकिन बाबा कहते अगर मनुष्य नहीं बदलेंगे तो क्या होगा।
एक दिन ऐसा आएगा जब बाबा कहते हैं परिस्थिति सुधारेगी, समस्याएं, विघ्न, बाधा जो भी आते हैं उससे भी मनुष्यों को बहुत शिक्षा मिलेगी। अगर उससे भी नहीं शिक्षा लेंगे तो बाबा क्या कहता है, सजा खाएंगे। मनुष्य देवता बनना है। नई दुनिया में जरूर देवी देवता वाले मनुष्य चाहिए ना। इन बातों को दुनिया नहीं जानती। उन्होंने कल्प की आयु का टाइम बहुत दे दिया है। दुनिया में क्या कहते हैं, लाखों वर्ष का एक युग। बाबा कहते हैं कल की बातें याद नहीं रहती, लाखों वर्ष की बातें किसको याद रहती है। बाबा 5000 वर्ष की बातें बताता तब भी याद नहीं रहती। बाबा कहते लाखों वर्ष का किसको याद रहेगी। अभी तुम बच्चों को बाप समझा रहे हैं, तुम समझते हो बरोबर बाबा हमको पढ़ाते हैं। कृष्ण को कभी बाप, टीचर या गुरु नहीं कह सकते। कृष्ण टीचर हो तो सिखा कहाँ से। उनको ज्ञान सागर नहीं कहा जाता। कृष्ण तो खुद ही गुरुकुल में जाकर शिक्षा लेते हैं, पढ़ाई पढ़ते हैं। भले आज जैसी पढ़ाई ना पढ़े, लेकिन राज विद्या अर्थात बड़ों का सत्कार, कर्म व्यवहार, ये सब शिक्षा गुरुकुल में दी जाते थे। अभी तुम बच्चों को बड़ों को समझाना है, आपस में मिलकर राय करनी है कि सर्विस की वृद्धि कैसे हो, विहंग मार्ग की सर्विस कैसे हो। ब्रह्मा कुमारियों के लिए तो जितना हंगामा करते हैं फिर समझेंगे ये तो सच्चे हैं। ये शुरू की बाबा ने कहा, अभी तो देखो सभी समझते हैं, है ना। कितना हंगामा, पेपरों में देखो, टीवी में देखो, कितना आवाज़ होता था, ब्रह्मा कुमारियाँ ये कहती है वो कहती है। लेकिन अब सभी ब्रह्मा कुमारियों को क्या बोलते हैं, जो बोलते हैं सच बोलते हैं। बाकी दुनिया तो है झूठी, इसलिए सच की नैया तो हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। सच की नैया को हिलाते रहेंगे, तूफान तो आते हैं ना। अब कहते नाव में पाँव रखोगे और समुद्र से पार जाओगे तो हिलोरा तो लेगी ना, हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। तुम नैया हो जो पार जाती है। तुम जानते हो हमको इस मायावी दुनिया से पार जाना है। सबसे पहले नंबर में तूफान आता है देह अभिमान। सभी विकारों की जड़ है देह अभिमान। देह अभिमान आया तो सारे विकार धीरे धीरे आ जाते हैं। कोई तो इन पर जीत पाए हुए हैं, गृहस्थ व्यवहार में गए हुए हैं, फिर कोशिश करते हैं बचने की। कुमार कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है, इसे नाम भी गाया हुआ है कन्हैया। कन्याओं का कन्हैया, गोपिकाओं का कन्हैया। इतनी कन्याएं जरूर शिव बाबा की होगी। कोई देवी देवता या मनुष्य इतनी कभी भी कन्याओं को संभाल नहीं सकते। शिव बाबा ही अभी समंगम पर इतनी कन्याओं का कन्हैया बनते हैं, अर्थात हम बच्चों को संभालते हैं। देहधारी कृष्ण की तो इतनी कन्याएं हो नहीं सकती। अभी तुम इस पढ़ाई से पटरानी बन रहे हो, इसमें पवित्रता भी मुख्य चाहिए।
यहाँ का ब्रह्मा कुमारी का फाउंडेशन क्या है? प्यूरिटी, फास्ट प्यूरिटी। उसके बाद सभी धारणाएं धीरे 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 होती जाती है। अपने आप को देखना है कि याद का चार्ट ठीक है। सारे दिन भर में देखो हम कितना बाबा को याद करते। बाबा के पास कोई का 5 घंटे का, कोई का 2-3 घंटे का भी चार्ट आता है। कोई तो लिखते ही नहीं है, बहुत कम याद करते हैं। सबकी यात्रा एक रस हो न सके। अजून ढेर बच्चे वृद्धि को पाएंगे। हर एक को अपना चार्ट देखना है। मैं कहाँ तक पद पा सकूंगा, क्योंकि अपने पुरुषार्थ से मालूम पड़ जाता है। जैसे स्टूडेंट जानते हैं हमने परीक्षा में क्या लिखा, कितनी पढ़ाई की, सब उनको मालूम होता है, पास होंगे या फेल। तो यहाँ भी मालूम पड़ जाता है हम बाबा को कितनी याद करते हैं, धारणाएं कितनी करते हैं, सेवा कितनी करते हैं। उस आधार से पद मिलता है। कहाँ तक खुशी है? हमको सदैव खुशी क्यों नहीं होनी चाहिए, जबकि ऊंचे ते ऊंच बाप के बने हैं। ड्रामा अनुसार तुमने भक्ति बहुत की है। भक्तों को फल देने के लिए ही बाप आया है। रावण में तो विकर्म होते ही हैं। तुम पुरुषार्थ करते हो सत्व प्रधान दुनिया में जाने का। जो पूरी पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो सत्व में आएंगे। सब थोड़े ही इतना ज्ञान लेंगे। बाबा कहते हैं कितना ज्ञान ले कितना चले गए, है ना। ठहरते वह है जो बाबा की याद में रहते हैं, धारणा करते हैं, सेवा करते हैं, बाबा के घर को अपना समझते हैं, ये परिवार भी हमारा है। तब बाबा कहते हैं उनको भाषना आती है, तब ये ज्ञान में चल सकते हैं। संदेश जरूर सुनेंगे। दूर भी रहते हैं, कई धारणा नहीं करते, सेंटर पर भी नहीं आते, लेकिन ब्रह्मा कुमारियों का संदेश ठीक सबके पास पहुंच जाता है। सुनना भी चाहते हैं, समझना भी चाहते हैं। तो बाबा भी कहते हैं बहुत आए बहुत गए, ठहरेंगे वही जो सत्युग और त्रेता की आत्माएं होंगी, अर्थात उच्च पद प्राप्त करना होगा। फिर कहाँ भी होंगे, इसलिए कोने कोने में जाना चाहिए। मिल्कियत भी विलायत में भी मिशन जानी चाहिए। जैसे बौद्धियों की, क्रिश्चियन की यहाँ मिशन है ना। दूसरे धर्मों को अपने धर्म में लाने की मिशन होती है। तुम समझते हो कि हम असूल में देवी देवता धर्म के हैं, अब हिंदू धर्म के बन गए हैं। तुम्हारे पास बहुत करके हिंदू धर्म वाले ही आएंगे। इसमें भी जो शिव के हैं, देवताओं के पुजारी होंगे, वह आएंगे। जैसे बाबा ने कहा राजाओं की सेवा करो, वह अक्सर करके देवताओं के पुजारी होते हैं। उन्हों के घर में मंदिर रहते हैं। बड़े बड़े राजाओं के घरों में मंदिर जरूर बना के रखेंगे, क्योंकि जितने भी उसके वंशावली है, जितने भी परिवार के अंदर है, वो पहले पूजा पाठ करते हैं, फिर कारोबार में लगते हैं। उन्हों का भी कल्याण करना है। बाबा कहते जो मेरे पुजारी हैं, जो मेरे भक्त हैं, उनको जाकर ये ज्ञान दो। तुम भी समझो हम बाप के साथ दूर देश से आए हैं।
बाप आए ही हैं नई दुनिया स्थापन करने। तुम भी कर रहे हो। जो स्थापना करेंगे वह पालना भी करेंगे। अंदर में रसा रहना चाहिए। हम शिव बाबा के साथ आए हैं देवी राज्य स्थापन करने। सारे विश्व को स्वर्ग बनाने। आश्चर्य लगता है कि इस देश में क्या क्या करते रहते हैं। बाबा है नई दुनिया की स्थापना करने, लेकिन दुनिया में तो कितना मारा मारी है। सब एक दो पर क्या करते हैं, हमला कर रहे हैं। खाली बाबा कहते हैं देश देश पर झगड़ा है, लेना चाहते हैं, छीनना झपटी करना चाहते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं दुनिया में शांति नहीं, एक दूसरे पर आक्रमण कर रहे हैं। पूजा कैसे करते हैं? ऐसे भक्ति पूजा भक्ति पाठ में मन कहाँ लगेगा, विश्वास भी नहीं होता है। नवरात्रि में तो देवियों की पूजा होती है ना। रात्रि है तो दिन भी है। तुम्हारे एक गीत है ना, एक गीत भी है ना। क्या कौतुक देखा, मिट्टी का पुतला बनाए श्रृंगार कर उसकी पूजा करते हैं। उनसे फिर दिल इतनी लग जाती है जो जब डुबाने जाते हैं तो रो पड़ते हैं। इतनी पूजा भक्ति करते हैं, देवियों को भसान करते हैं, तो क्या करते हैं भक्त लोग, कितना रोते हैं, कितना उसके लिए दिल में तड़फन होती है। मनुष्य जब मरते हैं तो अर्थी को भी ले जाते हैं, हरि बोल कर डुबो देते हैं। एक तो मिट्टी के पुतलों को डुबोते हैं, एक मरने के बाद भी मुर्दों को भी डुबो देते हैं। जाते तो बहुत है ना। नदी तो सदैव है। तुम जानते हो यह जमुना का कंठा था। सत्य में जो महल बनेंगे जमुना का कंठे पर बनेगा, जहाँ रास विलास आदि करते थे। वहाँ तो बड़े बड़े महल होते हैं, तुमको ही जाकर बनाने हैं। जब कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो उनकी बुद्धि में चलता है, पास होकर फिर यह करेंगे। जो भी पढ़ाई पढ़े बाबा कहते हैं अगर पास हो जाते हैं, उनकी बुद्धि कितनी चलती है कि हम अब यह काम करेंगे, यह करेंगे, मकान बनाएंगे। तुम बच्चों को भी ख्याल रखना है। पास हो जाते हैं तो जो भी ड्यूटी में रहते हैं, जिस भी बाबा कहते हैं डिग्री लेते हैं, उनका वो काम बुद्धि में घूमता रहता है। हम देवता बनते हैं, अब हम अपने घर जाएंगे। घर को याद कर खुश होना चाहिए। कौन बच्चा होगा जो अपने घर को जाकर खुश नहीं होते? सभी घर जाना चाहते हैं अपने अपने। मनुष्य मुसाफरी कर घर लौटते हैं तो खुशी होती है। हम अब घर जाते हैं जहाँ जन्म हुआ था। हम आत्माओं का भी घर है मूल वतन। कितनी खुशी होती है। मनुष्य इतनी भक्ति करते ही हैं मुक्ति के लिए, परंतु ड्रामा में पाठ ऐसा है जो वापस जाने का कोई को मिलता नहीं है, क्योंकि ड्रामा ऐसा बना हुआ है। डायरेक्ट कोई भी अभी जा नहीं सकता। जब बाप आते हैं सभी को होलसेल में एक साथ लेकर जाते हैं, बीच में कोई भी जा नहीं सकता। वो ड्रामा में तो बाबा कहते हैं रील भी काट सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं, लेकिन ये ड्रामा के रील में कोई भी ना एडजस्ट होगा, ना निकाला जाएगा, ना काट सकते हैं। पूरा एक्यूरेट
ड्रामा चलता है। तुम जानते हो उन्हों को आधा कला पाठ जरूर बजाना है। हमारे अब 84 जन्म पूरे होते हैं, अब वापिस जाना है और फिर राजधानी में आएंगे। बस घर और राजधानी याद है। यहाँ बैठे भी कोई को अपने कारखाने आदि याद करते हैं। जैसे देखो बिरला है, कितने उनके कारखाने आदि हैं। सारा दिन उनको ख्यालात रहती होगी। उनको कहे बाबा को याद करो तो कितनी उनको अटक पड़ेगी। बाबा कहते हैं क्योंकि बुद्धि इतना बिजी है जब भगवान को याद करने की भी फुर्सत नहीं पड़ती। घड़ी घड़ी धंधा याद आता रहेगा। सबसे सहज है माताओं को, उनसे भी कन्याओं को। माताओं से भी ज़्यादा टाइम किसके पास है? कन्याओं के पास है। माताओं को तो फिर भी जिम्मेवारी है, बाल बच्चों को देखना है, घर देखना है, भोजन आदि बनाना है। कन्या तो और भी फ्री होती है। जीते जी मरना है, सारी दुनिया को भूल जाना है। तुम अपने को आत्मा समझ शिव बाबा के बनते हो। इसको जीते जी मरना कहा जाता है। देह सहित देह के सब अपने को आत्मा समझ शिव बाबा का बन जाना है। शिव बाबा को ही याद करते रहना है, क्योंकि पापों का बोझा सिर पर बहुत है। द्वापर युग से हम देह विमान में आकर कितने पाप कर्म किए। तो बाबा कहते पाप कर्म जो हुआ है वो सहज से तो नहीं मिटेगा। पहले तो बाबा कहते सच बोलो तो आधा माप, और बाकी जो बचा उसे बाबा कहते योग बल से चुकतू करना है। दिल तो सबकी होती है। हम जीते जी मरकर शिव बाबा का बन जाए। शरीर का भान न रहे, सभी चाहते हैं, लेकिन अभ्यास करने से तो होगा। हम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर जाना है। बाप के बने हैं तो बाप के सिवाय दूसरा कोई याद न रहे। ऐसा जल्दी हो जाए तो फिर लड़ाई भी जल्दी लगे। अगर हम जल्दी पुरुषार्थ करेंगे तो बाबा कहते लड़ाई भी जल्दी लग जाएगी ना। बाबा कितना समझाते हैं। हम तो शिव बाबा के हैं ना, हम वहाँ के रहने वाले हैं। यहाँ तो कितना दुख है। बाबा कहते थोड़ा भी दुख आए तो कहाँ पहुँच जाओ? अपने घर पहुँच जाओ या स्वर्ग में पहुँच जाओ। तो दुख की लहरें जो आती है वह क्या हो जाएंगी? खत्म हो जाएंगी, कट जाएंगी। अभी ये अंतिम जन्म है। बाप ने बताया है तुम सत्य प्रधान थे तो और कोई नहीं था। तुम्हारी राजधानी में कोई भी असुर, विकार, संस्कार खराब, वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो तुम्हारी राजधानी में कोई कलह कलेश मारा मारी हो। तुम कितने साहूकार थे। भले इस समय पैसे कौड़ी है, परंतु यह तो कुछ है ही नहीं, कौड़ियाँ हैं। यह सब अल्पकाल सुख के लिए हैं। बाप ने समझाया है, पास्ट में दान पुण्य किया है तो पैसा भी बहुत मिलता है।
फिर दान करते हैं, परंतु यह है एक जन्म की बात। यहाँ तो जन्म जन्मांतर के लिए साहूकार बनते हैं। जितना बड़ा कहावना उतना बड़ा दुख पावना। बाबा हमेशा कहते थे जिसके माथे मामला नींद काहे को आए। तो जो जितना बड़ा कहलाएगा जिम्मेवारी भी उतना ही बड़ी मिलेगी, कहाँ से उसको नींद आएगी। इसलिए बाबा का सारी जिम्मेवारी बाप ले लेता है। इसलिए बच्चे निश्चिंत होकर सारा कारोबार हल्का होकर करते हैं, इसलिए टेंशन नहीं होते। दादियों से हम पूछते थे, दादियाँ इतनी जिम्मेवारी है, इतने सेंटर सारे वर्ल्ड में, इतने बच्चे हैं बाबा के, सबका दुख सुख हानि लाभ का ईमेल जाता है, पत्र जाते थे, ये दादियाँ टेंशन में भी नहीं आती हैं, कितने अच्छे से राय देती हैं, कार्य करती हैं, हल्का होकर के रहती है टाइम टू टाइम। ये कैसे करती हैं? तब पता चला हम करेंगे तो टेंशन आएगा ना, कराने वाला तो बाबा है, वो जिम्मेवारी सारा वो लेता है, तो हमें तो केवल निमित्त बनकर संभालना है। इसलिए जितनी भी बहनें सेंटरों में हैं सब हल्की रहती हैं। कितना बड़ा कार्य होता है, बड़े बड़े कार्य होते हैं, सेवा के लिए भी होते हैं, फिर भी हल्के रहते हैं क्योंकि कराने वाला बाबा है। तो बाबा भी कहते हैं जिनको बहुत धन है वह फिर बहुत फंसे हुए हैं, कभी ठहर न सके। कोई साधारण गरीब ही सरेंडर होते हैं, साहूकार कभी नहीं होंगे। वह कमाते ही हैं पुत्र पौत्रों के लिए कि हमारा कुल चलता रहे, खुद उस घर में नहीं आने वाले हैं। पुत्र पौत्रे आए जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं। जैसे बहुत दान जो करते हैं तो वह राजा बनते हैं, परंतु एवर हेल्दी तो नहीं ना। भले राजा बनेंगे, राजा घर में जन्म लेंगे, धन बहुत होगा, लेकिन तन तो ठीक नहीं रहेगा, कोई गारंटी नहीं है। स्वास्थ्य रहना भी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। राजाई की तो क्या हुआ, अविनाशी सुख नहीं है राजाई की, लेकिन सुख नहीं मिलते। कई राजा देखो कितने टेंशन में थे आज की दुनिया में भी, इससे अच्छा था प्रजा सुखी, खा पी के आराम से रहते आज की दुनिया में। लेकिन बाबा कहते सत्य में तो राजा भी सुखी, प्रजा भी सुखी। अविनाशी खुशी नहीं है आज की दुनिया में किसी को भी। एक तो अविनाशी खुशी, दूसरा अस्थायी खुशी किसी के पास नहीं है। पल भर के लिए खुशी मिलती भी है तो दूसरे ही क्षण दुख आ जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं परमात्मा ही हमें सदा अस्थायी खुशी दे सकते हैं। यहाँ कदम कदम पर अनेक प्रकार के दुख होते हैं, दुखों की तो कोई गिनती ही नहीं। बाबा कहते इतने दुख हैं दुनिया में, अभी तो इतना दुख और बढ़ेगा जो न सुन सकते, न वर्णन कर सकते, न सह सकते। तो बाबा कहते उससे पहले तुम बच्चे क्या हो जाओ, सावधान हो जाओ, तो दुख भी आपके पास आ नहीं सकेगा। वहाँ ये सब दुख दूर हो जाते हैं। बाप को पुकारते हैं कि हमारे दुख दूर करो। तुम समझते हो दुख दूर सब होने हैं, आज नहीं तो कल सब। केवल हमारा ही दुख दूर नहीं, क्योंकि दुख करता सुख करता परमात्मा है, सबके दुखों को समाप्त कर देंगे। लेकिन या तो सजा खाकर करेंगे या तो योग बल से करेंगे, क्योंकि पुण्य आत्मा ही बनकर वापस घर जाएंगे। इसलिए बाबा कहते तुम जितना जल्दी हो सके पुण्य कर्म करो, पुण्य आत्मा बनो, यह योग बल से ही होगा। सिर्फ बाप को याद करते रहें, सिवाय एक बाप के और कोई से वर्षा मिल नहीं सकता।
बाप सारे विश्व का दुख दूर करते हैं। इस समय तो जानवर आदि भी कितना दुखी है। ये तो है ही दुख धाम, दुख बढ़ता जाता है, तमो प्रधान बनते जाते हैं। अभी हम संगम युग पर बैठे हैं। ये सब कलयुग में है। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं। यह याद रहे तो भी खुशी रहे, क्योंकि पुरुष से उत्तम बनने का यही युग है। यह है पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम युग या पुरुषोत्तम बनने का समय। इसलिए बाबा कहते हैं इस युग को कल्याणकारी कहा जाता है। बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं, ये याद रहे तो भी खुशी रहे। भगवान पढ़ाते हैं विश्व का मालिक बना दे। यह भला याद करो, उनके बच्चे भगवान भगवती होने चाहिए ना। पढ़ाई से भगवान तो सुख देने वाला है, फिर दुख कैसे मिलता है यह भी बाप बैठ समझाते हैं। भगवान के बच्चे फिर दुख में क्यों हो, क्योंकि भगवान सबको सुख देता है, इसलिए उसको दुख करता सुख करता कहते हैं। अगर अभी भी दुख होगा तो सुख कहाँ मिलेगा। इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हें अभी भगवान आया है सुख देने के लिए। भगवान दुख करता सुख करता है तो जरूर दुख में आते हैं, तब तो कहते हैं ना तुम जानते हो बाप हमको राजयोग सिखा रहे हैं, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, इसमें संशय थोड़े ही हो सकता है। हम बीके राजयोग सीख रहे हैं, झूठ थोड़े ही बोलेंगे। आप कहते दुनिया वालों को बताओ कि हमको भगवान पढ़ाने आते हैं, हम कोई झूठ नहीं बोलते हैं। भगवान हमको आकर पढ़ाकर नई दुनिया का मालिक बनाते हैं। कोई ये संशय आए तो समझाना चाहिए। ये तो पढ़ाई है, जितना पढ़ोगे उतना उच्च पद पाएंगे। विनाश सामने खड़ा है, हम हैं संगम योगी ब्राह्मण चोटी, सबसे ऊपर ब्राह्मण है। प्रजापिता ब्रह्मा है तो जो ब्राह्मण भी होने चाहिए। तुमको भी समझाना है, तब तो निश्चय किया है। बाकी मुख्य बात है याद की यात्रा। बाबा बार बार कहते बच्चे मुझे याद करो, जितना याद करेंगे उतना पाप कटते जाएंगे। इसमें ही विघ्न पड़ते हैं। मुरली समय सुनने के टाइम इतना विघ्न नहीं पड़ता, लेकिन योग के टाइम बहुत विघ्न पड़ते हैं। अपना चार्ट देखते रहो, कहाँ तक बाबा को याद करते हैं, कहाँ तक खुशी का पारा चढ़ता है। टेम्पररी नहीं, सदा खुश रहना है। बाबा कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। ये आंतरिक खुशी रहनी चाहिए, बाहर खुशी नहीं। बाहरी खुशी तो मनुष्यों के पास भी है। टेम्पररी खुश होते हैं, टेम्पररी रोते हैं, टेम्पररी झगड़ा भी हो जाता है। इसलिए बाबा कहते नहीं, तुम्हें सदा काल के लिए खुश रहना है। हम सदा खुश रहते हैं, है ना। बाबा कहते सोचो हमेशा हम सदा खुश रहें, कि हमको बागवान पतित पावन का हाथ मिला है। इस बगीचे को चलाने वाला, बढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। इसलिए उनका हाथ हमारे हाथ में है। हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हैंडशेक करते हैं। आज बाबा हम सबसे क्या करने आए हैं? हैंडशेक करने के लिए आए हैं। अच्छा,
मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, अपने घर और राजधानी को याद कर अपार खुशी में रहना है। सदा याद रहे, अब हमारी मुसाफरी पूरी हुई है। हम जाते हैं अपने घर, फिर राजधानी में आएंगे। दूसरा, हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हैंडशेक करते हैं, क्योंकि शिव बाबा का तो हाथ नहीं है, इसलिए ब्रह्मा बाबा के द्वारा हम क्या करते हैं, शिव बाबा से हैंडशेक करते हैं। वह भगवान हमें पति से पावन बना रहे हैं। हम इस पढ़ाई से स्वर्ग की पटरानी बनते हैं। इसी आंतरिक खुशी में रहना है। वरदान, अव्यभिचारी और निर्विघ्न स्थिति द्वारा फास्ट जन्म की प्रारब्ध प्राप्त करने वाले समीप और समान भव। जो बच्चे यहाँ बाप के गुण और संस्कारों के समीप हैं, सर्व संबंधों से बाप के साथ का व समानता का अनुभव करते हैं, वही वहाँ रायल कुल में फास्ट जन्म के संबंध में समीप आते हैं। दूसरा, फास्ट में वही आएंगे जो आदि से अब तक अव्यभिचारी और निर्विघ्न रहे हैं। निर्विघ्न का अर्थ यह नहीं है कि विघ्न आए ही नहीं, लेकिन विघ्न विनाशक व विघ्नों के ऊपर सदा विजयी रहें। ये दोनों बातें यदि आदि से अंत तक ठीक है, तो फास्ट जन्म में साथी बनेंगे। स्लोगन, साइलेंस की पावर से नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। ओम शांति।